नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में आज 5 मार्च 2025 का दिन है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात जम्मू डिवीज़न, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एका दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिला है। और वहीं कुछ एक पॉकेट्स हैं जहां उत्तराखंड में भी छिटपुट वर्षा होने की सूचनाएँ हैं। इसके अलावा हम बात करें हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की तो कुछ एक पॉकेट्स हैं आसाम, खासतौर से उत्तरी आसाम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा और केरला, यहाँ पर भी हल्के स्तर की वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। थंडरस्टॉर्म की जो इवेंट्स हैं वो उत्तराखंड में और ओलावृष्टि भी उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। और गस्ती बिन तेज हवाओं के झोंके के साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, खासतौर से हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ सतही तेज़ हवाएँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएँ भी चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में गिरावट खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की देखने को मिली है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटा हुआ जो गुजरात, उत्तरी गुजरात का रीजन, वहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के विचलन की तो विचलन के हिसाब से अभी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे देखने को मिल रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, और सामान्य से ऊपर हैं पूर्वी भारत, इसके अलावा उत्तर पेनिनसुलर भारत, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि रीजन में। और अगर हम एक्चुअल टेम्परेचर की बात करें तो एक्चुअल टेम्परेचर जो है अभी 35 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस में जो दक्षिण पूर्वी भारत और महाराष्ट्र और उससे सटा हुआ पूर्वी जो भारत है वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा कल जो है 39.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सोलापुर, मध्य महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें फोरकास्ट की तो जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें अगले 24 घंटे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं और उसके बाद इसमें धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर हम बात करें मध्य भारत की, विदर्भ को छोड़ करके, तो वहाँ पर अगले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की। विदर्भ की बात करें, विदर्भ में अगले 2 दिन में टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उसमें धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी 3 दिन के बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी क्रम में उत्तर पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अगले 2 से 3 दिनों में। उसके बाद कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में अगर हम बात करें तो कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, सिवाय तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका के, जहाँ 2 दिनों के बाद धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है। अगर हम बात करें हाइलाइट्स की तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी कि जो सतही हवाएं वो काफ़ी तेज़ रह सकती हैं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं में, और झोंकों के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, खासतौर से जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पर आने वाले 24 घंटे में चल सकती हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है यही है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 तारीख से प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को। उस क्रम में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात हो सकता है। इसके अलावा अगर सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो वो खास सिनोप्टिक सिस्टम नहीं, सिवाय एक पूर्वी आसाम में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव में बात करें हम आज के वेदर की तो अरुणाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। उमस भरा मौसम केरला में आज और कल रह सकता है। कल से आने वाले 7 दिनों में कोई खास चेतावनी नहीं है, सिवाय इक्का दुक्का पॉकेट्स में। अगर हम 7 तारीख की बात करें, थंडरस्टॉर्म सिक्किम में हो सकता है, 8 तारीख को बिहार और सिक्किम में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम 9, 10, 11 की बात करें तो कोई खास वेदर नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।